जय छठी मैया। जय छठी मैया। कैसे हैं शंकर जी आप? बहुत दिनों के बाद मिले हैं हम लोग आज। जी मानसी जी, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, मस्त हैं एकदम। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं बिहार में नहीं थी, आउट ऑफ बिहार थी। खास करके मैं बिहार आई हूँ छठ पूजा को लेकर। वाह, सेम जैसी आप वैसे हम भी बाहर बेंगलोर गए हुए थे। भागे भागे जब सुने कि हाँ घर में अब छठ आ गया है तो भागे भागे आए। देखिए ना, आज ही जाकर के हम पूरा घर साफ सफाई किए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में छठ पूजा कौन करता है? हमारे घर में छठ पूजा हमारी माता जी करती हैं, हमारी बड़ी मम्मी करती हैं। अच्छा, तब तो आपके घर में छठ पूजा जब होता है तो शॉपिंग तो शुरू हो गया होगा। हाँ देखिए, अब शॉपिंग का जहाँ तक बात आप लाई ना, हम अभी मार्केट से आ रहे थे। क्या चारों तरफ एकदम लग रहा था जैसे क्या बताएं हम। कहीं ईख बिक रहा था, कहीं नींबू बिक रहा था, कहीं नारियल बिक रहा था। अरे एक बात सुनिए ना, हम आ रहे थे तब तक हमारे गाड़ी के पीछे एक लड़का पटाखा फोड़ दिया। हमको ऐसा लगा जैसे हमारा टायर ही उड़ गया। डर तो नहीं गए ना आप? नहीं नहीं, डर तो लगा थोड़ा देर के, लेकिन फिर हम पीछे मुड़ कर देखे ना तो हम देखे नहीं नहीं ठीक है, हमारा टायर बच्चा है। पीछे से धुआं देखा तो हमको लगा कोई बच्चा पटाखा फोड़ा है, बम फोड़ा है। अच्छा ये बताइए कि आपके घर छठ कौन करता है? मेरे घर में मेरी माँ नहीं करती है, लेकिन बड़ी माँ जो है, जिसको चाची भी हम लोग बड़ी चाची बोलते हैं, वो बड़ी चाची हमारी छठ करती हैं। अच्छा चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ हम सुने थे, हमारे जो दादा परदादा थे ना, वो कहानी सुनाया करते थे कि शायद महाभारत रामायण ऐसा कुछ बताया करते थे कि छठ शायद वहीं से शुरू हुआ था। आखिर आपको ये पता है क्या कि छठ क्यों मनाया जाता है? कौन सबसे पहले छठ किया? थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताइए ना। बिल्कुल आप सही बताए हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो इस चीज़ को जानते थे और वो सही बताते थे। त्रेता युग से ही छठ पर्व का शुरुआत हुआ था। अच्छा। और इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि लंबा टाइम लगेगा। आइए इधर बैठ चलते हैं, बैठ के तब हमको विस्तार से कहानी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, तो हम आपको विस्तार से कहानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले जब आपके स्टूडियो में आए हैं तो सबसे पहले तो मेरा गाना सुनने का मन हो रहा है। छठ का पावन व्रत का गाना सुने, तो क्यों नहीं हम सबसे पहले छठ व्रत का गाना सुन ले, उसके बाद फिर हम आपको कहानी बताते हैं। हाँ, आप तो मेरा मन जीत लिए। हम भी यही चाह रहे थे कि कुछ छठ का गाना बजे ताकि माहौल वैसा हो जाए, तब कहानी सुनने में और रोचक लगेगा और मजा आएगा।
थर थर कांपता शरीर, धइले धरात नाही धीर, लाले छिपैले बानी काहे, पीवई त दर्शन कइल चाहे, और हमार करी सविकार, सेवक आइले दौरा उठाई के माथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। कोई गईले मोर देवा तरस दिखाई, बदरी के चीर रउआ बहरिया जाई। जग में अजोर करे जे, दीनानाथ भोर करे जे, दीन दीन सेवा सेवा में देहिया, अब तानी दे दे हमरो कन्हैया, करे इंतजार जल बीच खार, जोड़े कलश लेके हाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। वाह शंकर जी, आपने जो गाना सुनाया क्या बताया, सुनकर एकदम हम खो गए, एकदम चले गए, दूसरी ही दुनिया में चले गए। क्या गाना आप बनाते हैं और क्या गाना सुनाए हैं। देखिए, दूसरे दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम मैंने आपको यहाँ किस लिए रोक के रखे हैं, पहले आप हमको छठ की पूरी कहानी सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, आपको कहानी सुनाएंगे। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ आपको इस कलयुग से त्रेता युग में लेकर चलते हैं। त्रेता युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अच्छा अच्छा। और उस युद्ध में पांडव और कौरव के बीच जो लड़ाई हुई थी, तो पांडवों की जीत हुई। जी, लेकिन जब जीत नहीं हुई थी, जब युद्ध शुरू हुआ था, उस समय तो एक तरफ जहाँ कौरवों की संख्या थी, अब पांडव इधर पाँच। हाँ। तो द्रौपदी को लगा कि हमारा राजपाट तो सब चला गया इस युद्ध में, हमारे पतिदेव लोग हार जाएंगे। हमारे पतिदेव लोग हार जाएंगे। बिल्कुल। तो वो भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, अगर हमारा खोया हुआ राजपाट फिर से वापस हमें मिल जाता है तो मैं छठ व्रत करूंगी। अच्छा। और जैसे कि अभी भी ये मान्यता है कि लोग मनौती मानते हैं, कुछ न कुछ होता है फैमिली में या परिवार में, तो लोग फट से छठ माता का हाथी बैठाने का या कुछ ऐसा अभी भी परंपरा है जो होता है कोसी भरने का। तो जस्ट ऐसा ही उस समय भी द्रौपदी ने अपने मन में
सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, अगर हमारे पति देव जीत जाते हैं, हमारा राजपाट हमें वापस मिल जाता है, तो मैं छठ व्रत करूंगी। और तब से ही छठ व्रत का प्रचलन शुरू हुआ, जो आज तक होता आ रहा है। अरे और वाह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, वाह, यही कहानी है। ये तो आप एकदम 100% सही बोली हैं, क्योंकि माने हम तो अपने आँखों से देखे थे, ठीक है। शायद इसमें एक चीज़ और हमको पता है कि बहुत साफ सफाई से ये पूजा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ सफाई का जो प्रचलन है वो दीपावली से लेकर और छठ पूजा के बीच 6-7 दिन की जो साप्ताहिक दूरी है, या जो टाइमिंग का जो समय जो काल है 6-7 दिन का, जो 6-7 टाइमिंग दिन है। का, तो हाँ। उसमें पूरे साफ सफाई करते ही बीत जाता है। हाँ, क्योंकि इसीलिए लक्ष्मी जी उसी जगह पे आती हैं। इसके पीछे का भी रीजन है, जहाँ अच्छा। साफ सुथरा और साफ सफाई रहता है, गंदगी में वो रहना पसंद नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात आप 100% सही बोल रही हैं। अच्छा, ये बताइए, इस छठ पूजा को मान के चले कि आज जो भी लोग करते हैं, इसको कैसे किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकती हैं हमें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छठ पूजा खास करके पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अच्छा, जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, या फिर कुछ आपके मन के अंदर मनौती हो उसके लिए किया जाता है। अच्छा। मेन छठ जो होता है निहाय खाए और खरना। तो निहाय खाए से 3 दिवसीय ये व्रत है। अच्छा। तो पहला दिन निहाय खाए, जो कद्दू भात खाकर महिलाएं जो निहाय खाए, खाने के बाद लहसुन प्याज भी उस दिन नहीं खाया जाता है। उस दिन इसका शुरुआत होता है। एकदम साफ सुथरा भोजन साफ बनता सुथरा है। भोजन करती हैं। जो अगर हमारे शहर पटना, राजधानी पटना में रहती है, वो तो गंगा के पानी से ही ऐसा परंपरा है कि गंगा के पानी लाकर, अब बहुत तो गंगा किनारे जाकर बनाकर खाती है। वाह, क्या बात है। तो वो हो गया नहाए खाए का। अच्छा, एक उसके दिन। बाद? उसके बाद खरना। खरना के दिन खरना क्या है होता कि है? दिन भर वो निर्जला एकदम उपवास रखती हैं। अच्छा, या रखते हैं, पुरुष महिलाएं दोनों करते हैं। हाँ, हम और सुने हैं कि शायद हिंदू ही नहीं, इसे मुस्लिम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सुने हैं कि ऐसे जातीयता तौर पे लड़ाई झगड़ा जो भी हो जाए हिंदू और मुस्लिम के बीच, लेकिन व्रत में हम देखते हैं कि मुस्लिम भाई लोग भी छठ माता का व्रत नहीं, करते हम हैं। सुने थे, हम मतलब गांव ही पे थे ना, तो हमारी मम्मी बोली थी कि जो हाँ बगल में जो वो मोहम्मदम साहब हैं, वो दिए हैं अर्घ देने के लिए, ठीक है। आप सुने थे और हम इसे आंखों से देखे हैं। हमारे अच्छा। गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ मुस्लिम का वेल्ट ज़्यादा है, और वो लोग पूरा हम लोग के साथ मिल के नदी पोखरा में आते हैं और छठ पूजा करते हैं। वाह, छठी मैया का क्या कृपा होता कि ये सारा जातीयता खत्म हो जाता, सब लोग हम लोग मिल के छठी मैया का पूजा करते तो हैं। खरना का दिन भर उपवास निर्जला रखती हैं। अच्छा। और रात के सांझ के समय शाम जो में। संध्या अर्घ होता है, माता को घर का पूरी और खीर भी उस दिन का बहुत टेस्टी बनाया जाता है। हाँ, सुनने में आया कि खीर मीठा में डाल करके बनाया जाता है शायद। बिल्कुल, और एकदम दूध में कोई पानी की मिलावट नहीं हो। और वो चावल जो होता है, वो पता है शंकर जी आपको, वो चावल भी ये सब बासमती वगैरह ये सब चावल से बिल्कुल अलग चावल होता है। साठी शायद उस चावल का नाम है, साठी हम लोग बोलते हैं। हमारे बिहार में खास करके ये बोला जाता है, और दूसरे प्रांत में या दूसरे राज्य में लोग पता नहीं इस चावल को क्या बोलते हैं। साठी का खीर उस दिन बनता है, रोटी और लहसुन प्याज नहीं, नमक भी नहीं, ऐसे ही रोटी खीर ही सब पूरे घर के लोग व्रती के साथ खाते हैं। व्रती रात में वही खा के फिर कल दिन भर निर्जला, और सजिया अर्घ उसके कल होगा। पहले अर्घ के दिन, पहले अर्घ के दिन। अच्छा, हाँ। जो संध्या अर्घ जिस दिन मतलब होता है, डूबते हुए सूरज को जिस दिन अर्घ दिया जाता है। हाँ, तो उस दिन भी दिन भर निर्जला। अच्छा। और रात को भी कुछ नहीं, अर्घ देने के बाद फिर घर आती हैं। और फिर सुबह में, उसके सुबह जिसको प्रातः अर्घ बोलते हैं या भोरवा घाट हम लोग बोलते हैं, तो उसमें जब सूर्य भगवान एकदम निकलते हुए सूर्य का, डूबते सूर्य और निकलते सूर्य का पूजा होता है। ये तो साक्षात मैंने एक बोला था कि हाँ, जो भगवान साक्षात दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने हम लोग हमारे पूर्वज कहते थे कि छित जल पावा गगन समीरा, 5 तत्व यह रचित शरीरा। तो इसमें पानी दिखाई पड़ता है, हवा महसूस करते हैं हम लोग, साक्षात सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। वाह,
क्या बात है, इसमें साक्षात भगवान दिखाई पड़ते हैं, उनका पूजा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिहार यूपी वाले ही हैं। जो उगते हुए सूरज को दुनिया पूजती है, लेकिन हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। वाह वाह। तो वही प्रातः अर्घ देकर और पूजा का समापन होता है। सूर्यदेव जब प्रकट होते हैं, दर्शन करने के बाद अर्घ दिया जाता है। उसके बाद से फिर जो व्रती होती है वो घर आती है। चावल, दाल, सब्जी, बजका, तरुआ, ये सब उनका भोजन होता है। अच्छा, उसके मतलब पारण करते हैं, पारण करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ पूरे घर के लोग भी हम लोग खाते हैं। और प्रसाद का तो क्या कहना, ठकुआ कसार तो काफ़ी प्रचलित है। हाँ, क्या टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे हैं कि छठ पूजा का जो अर्घ होता है, ठीक है, उस अर्घ में क्या क्या व्रती देती हैं? उसमें जहाँ तक अभी तक हम देखे हैं कि अब तो लोग थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो पीतल का सूप यूज करते हैं। अच्छा, अच्छा। नहीं तो पहले जो हमारी दादी करती थी, हमारी नानी करती थी, मिट्टी का बर्तन होता था जिसको ढकना वगैरह कहते हैं, और फिर बांस का, अच्छा, बांस का जो छांटी, डलिया है, हाँ, छेंटी डलिया। और डलिया जो होता है, टोकरी होता है, क्योंकि बांस भी शुद्ध माना गया है। हाँ हाँ। तो खास करके इसलिए मिट्टी भी शुद्ध माना गया है। और बांस भी। और अब लोग थोड़ा पैसे वाले हो गए, थोड़ा मॉडर्न हो गए, तो पीतल का सूप देते हैं, लेकिन बिल्कुल। उसमें भी एक बांस का डलिया जरूर रहता है। हाँ हाँ। और घर का एकदम वो हाथ से पिसा हुआ जो कचवनिया। हाँ, कचवनिया, और फिर वो आटा वगैरह जो भी जो हाँ, यूज हाँ। किया जाता है, वो सब घर का पिसा हुआ थोड़ा ही बनता एकदम है। माने कहने का मतलब हाँ, एकदम शुद्ध शुद्ध घी होता में, है। शुद्ध घी में। हाँ। हाँ, इस व्रत में ये सब चीज़ हम लोग खुद अपने घर में देखते हैं, और उसी से अर्घ दिया जाता है। और अर्घ में क्या क्या सामान होता है, वो जितना फल होता है, केला, नारियल, नींबू, शरीफा, नारंगी, ईख खास करके, अच्छा। और मिट्टी के हाथी। वाह। मिट्टी के हाथी भी बैठाया हाथी से जाता तो है। हाथी से कोसी भरा जाता है ना? हाँ, वही कोसी भरा जाता अच्छा, है। अच्छा, हाँ। मिट्टी के हाथी से। और ईख तो खास करके, ईख को भी शायद घर में लोग चनमा की कुछ ऐसा कहते हैं। नहीं, चनवा नहीं, हम सुने हैं वो गाने में, हम तो यहाँ गाना गवाते हैं ना। अच्छा, तो अच्छा। चननी तानने का जो बात होता है ना, तो हम पूछे थे राइटर साहब से, नितेश ठाकुर जो है हमारे पास गाना लिखते हैं, जी, तो जी। उनसे पूछे थे, तो चन्नी तानने का मतलब जो ऊँख का जो हाथी के ऊपर जो ऊँख का चन्नी तनाता है, ठीक है, और उसी को, उसके बीच में कपड़ा में कुछ प्रसाद हाँ, बांधा जाता कपड़ा है। में वो खोइछा बांध करके, ठीक है, बांध कर, हाँ। वही शायद उसमें बांधा जाता है। ठीक है, घर का जो सवांग, देहात में जो सवांग कहते हैं, यानी बेटा हो गया या फिर हस्बैंड हो गए, वो लोग बांधते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही छठ पूजा हम लोग मनाते चलिए, हैं। आप तो मतलब मन खुश कर दिए छठ पूजा का सारा कहानी सुना करके हमको। वाह। आज जहाँ मेरी जानकारी कम पड़ गई, वहाँ आपने भी बताया हमारे दर्शकों को, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके हम बता दें कि हम बिहारी पहले बिहार में करते थे, फिर बिहारी दूसरे स्टेट में जहाँ जहाँ है वहाँ भी करते हैं, अब तो पूरे वर्ल्ड में हो। शारदा सिन्हा का गाना तो बजता ही है, हर्षोल्लास के साथ सभी लोग छठ मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में होता है छठ का जब धूमधाम। पारंपरिक गाने बजते हैं, हाँ, केरावा जब फरेला घवद से, एकदम आनंद आ जाता है सुनने में। तो आप तो दिन रात गाना ही बनाते हैं। एक लाइन आप गुनगुनाइए किसी गाने का, यही गाना आप एक लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा अच्छा, यही गाना सुना दें हम। बिल्कुल। जे केरावा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय, उजे खबरी जानैबो आदित्य से, सुगा देले झूठिया, सुगा देले झूठिया। इसका बहुत लंबा है, ठीक है, जितना फल है सारे फल को लेकर के इस गाने को बनाया गया है। अच्छा लगता है, मैं सुनता है तो सुनने में मजा आ जाता है। शंकर जी, क्या मज़ा तो अभी ये आगे हमको सुनकर। और आपकी आवाज़ तो क्या सिंगर से कम नहीं है, क्या बताएं। आप भी तो गाती हैं, आप भी तो कुछ गाकर सुना सकती हैं। चलिए, जब आप कह रहे हैं तो हम गाते हैं। हमारी नानी गाती थी, नानी के बाद हमारी माँ गाती है। वो गांव देहात में अभी भी छठ पूजा में लोग गाते हैं। झुनकी खड़ुआ पहिरी चललन, चली भेल दुनिया संसार,
चली भेला दुनिया संसार, राह भेटिए गेला कोढ़िया, कोढ़िया चरनिया ला पठार, कोढ़िया चरनिया ला पठार। वाह, हम लोग तो रात दिन भोजपुरी का काम करते हैं, आप मिथिलांचल का भाषा ये बोल रही हैं, मैथिली। ठीक है, बिल्कुल, ये ये तो बहुत मैंने पुराना और दिल गाना जीत लिया। क्या बताएं, मजा आ गया। हाँ चलिए, अब चलते चलते एक बार प्रेम से छठी मैया की जयकारा हो जाए। ठीक है, छठी मैया की जय 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 छठी मैया। जय छठी मैया। अब हम सभी दर्शकों को धन्यवाद देंगे, साथ ही साथ छठी मैया से यह कामना करेंगे कि हमारे जितना भी देश के गरीब सारे लोग निरोग रहें, खुश रहें, हमारे देश में खुशहाली रहे। यही कामना सूर्य भगवान से और छठी मैया से हम करेंगे। धन्यवाद। जय छठी मैया। जय छठी मैया।